भैया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिक्चर अभी तक भी नहीं देख रखी है और इतने सारे रिव्यूज आने के बाद भी आपकी तशरीफ में इतनी ताकत है कि आप ये पिक्चर जाने वाले हो, तो भैया स्पॉइलर अलर्ट, वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं, तो आप ये वीडियो यहीं पे छोड़ सकते हो। एंड अब जब आप ये वीडियो छोड़ के जा चुके हो तो बाकियों के लिए दूसरी बात, मूवी में जो कार्तिक आर्यन का हम शक्ल था 200 साल पहले वाला, उसका नाम मैं याद कर करके थक चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस वीडियो के लिए हम उसे बिट्टू करके बुलाएंगे, तो जब भी मैं बिट्टू बोलूंगा समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। इसकी साड़ी कितनी ज्यादा ऊपर है, कितने ज्यादा पैर दिख रहे हैं, लेकिन वही अगले ही पल दूसरे एंगल से देखने पे अब साड़ी इसके पैरों से भी लंबी है, जिसमें जब ये यहाँ पे पैर रख रही होती है तो पैर रखने से पहले कितना ज्यादा हवा चलने लग जाता है, सब इधर उधर उड़ने लग गया। क्यों नहीं, क्या साड़ी के अंदर पंखा लगा हुआ है क्या, इतना उड़ क्यों रहा है? जोक सपाट, ये विद्या बालन है जो चल के आ रही है, जो कि मूवी में भूतनी नहीं है। तो अगर मंजुलिका यानी विद्या बालन ही असली की भूतनी होती और फिर उसके चल के आने पे नीचे चीजें उड़ने लग जाती, हवाएं चलने लग जाती, तो समझ भी आता। लेकिन ये भूतनी थोड़ी है भाई, ना ही इसके अंदर अभी बिट्टू की आत्मा है, तो फिर इसके चल के आने पे ये सब क्यों हो रहा है? इनफैक्ट ये इतना चल के आगे आ चुकी है, उसके बाद भी कंटिन्यूअसली हवाएं चल रही है, नीचे चीजें उड़ रही है, ऊपर इसके बाल उड़ रहे हैं। नहीं क्यों? ट्रेलर में जब ये फोटो फ्रेम जलाते हुए दिखाया जाता है तब इसमें महाराज बिट्टू की शक्ल ही नहीं होती। एंड लिटरली ट्रेलर देखते वक्त भी मेरे दिमाग में ये आया था कि ये लोग ये क्या अजीब सा फोटो फ्रेम जला रहे हैं, इसमें किसी की शक्ल क्यों नहीं है? नहीं, बाकी यहाँ पे ये हो सकता है कि मेकर्स को ऐसा लगा हो कि बिट्टू की फोटो यहाँ पे रख देने से कहीं मूवी स्पॉइल ना हो जाए। तो भैया अगर तुम यहाँ पे बिट्टू की फोटो रख भी देते तो उससे ये थोड़ी स्पॉइल हो जाता कि क्लाइमेक्स में बिट्टू ही है असली भूत जिसने सभी को मारा है। उल्टा यहाँ पे बिट्टू की शक्ल रहने से और एक दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता कि यहाँ पे रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन की फोटो को जला क्यों रहे। एंड बाय द वे ट्रेलर में ये जो फ्रेम जलाने का शॉट दिखाया गया है, मूवी में एक्चुअल ये वाला शॉट है ही नहीं। ये लोग पहले तो एक ड्रामा करते हैं कि जो हीरोइन है तृप्ति डिमरी वो 1 साल पहले ही मर चुकी है, फिर धोखे से इसकी एक ऐसी वीडियो बना लेते हैं जिसमें ये एक्सपोज हो रहा है कि ये बाबा नहीं। फिर ये लोग इसे बताते हैं कि हमारा एक छोटा सा काम है जहां पे तुम्हें एक छोटा सा नाटक करना है और उसके हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे। नहीं तो सबसे पहली बात, अगर तुम 1 करोड़ रुपया इसे दे ही रहे हो तो फिर इतना सब ड्रामा करने की जरूरत ही क्या थी? इसे 1 करोड़ वाली बात बताते तो ये तो वैसे ही मान जाता। और दूसरी बात, जब तुम इसका एक्सपोज वीडियो बना ही चुके थे तो फिर एक फुटी कौड़ी भी देने की क्या जरूरत? कुछ देते ही नहीं, सिर्फ ब्लैकमेल करते कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। एंड अगर आप ये बोलोगे कि इन्होंने ये वीडियो शायद इसीलिए बनाया होगा ताकि अगर वहां पे कुछ अनयूजुअल चीजें हो तो फिर ये वहां से डर के भाग ना सके बिकॉज ऑफ द वीडियो। तो भाई जो हीरोइन है तृप्ति, उसने मूवी में खुद ही बोल रखा है कि मैं तो इन सब चीजों पे बिलीव ही नहीं करती हूँ, मैंने वादा कर रखा है कि मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी, इसीलिए मैं इसे नहीं खोल रही हूँ, वरना मैं तो इसे कब का खोल चुकी होती। इसका मतलब अनयूजुअल चीजें होने की तो कोई बात ही नहीं रही। एंड फॉर द चेंज जब ये सब चीजें होती भी है तब रूहान यानी कार्तिक यहाँ से भाग तो जाता ही है। हाँ वो अलग बात है, भाग नहीं पाता है, घूम घूम के वापस ही आ जाता है, लेकिन भाग तो गया ही ना। और इन दोनों की लव स्टोरी तो भाई साहब कहाँ से क्या कैसे हुआ, कैसे कनेक्शन जुड़ा, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ दिखाया भी नहीं है। बस रूहान यानी कार्तिक ने इसकी फोन में अपनी 2-4 फोटोज देख ली जिससे ये पता चला कि ये पहले दिन से इसकी फोटोज ले रही। नहीं ठीक है, धीरे धीरे करके प्यार होता है, लेकिन ये तो पहले दिन से ही फोटो ले रही है भाई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने ये थिएटर में देखा कि वो पहले दिन से इसकी काफी फोटोज ले रही है, मुझे सबसे पहले तो दिमाग में डाउट आया था कि ये पहले दिन से कार्तिक की इतनी फोटोज क्यों ले रही है, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मतलब मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे जेठालाल के साथ तारक मेहता में हुआ, जिसमें ये मोटू बहुत दिन से जेठालाल की फोटोज ले रहा होता है, लेकिन जब लास्ट में ये पता चलता है कि ये फोटोज क्यों ले रहा था तब सबका दिमाग हिल गया था। ये महाराज का अंग रक्षक जब पहली बार दिखाया जाता है तब ये इतना कमजोर होता है कि ये लिटरली अपने मुंडी के अलावा कुछ भी नहीं हिला पाता, मतलब अपना बाकी का शरीर। फिर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो एंड आते तक तो अलग ही इसके अंदर ताकत आ जाती है, मस्त उछल कूद करने लग जाता है, पता नहीं कैसे। अभी इन सभी के पास लिटरली टूथपेस्ट खरीदने के भी पैसे नहीं है। अब एक बार चारों तरफ इनके घर में नजर घुमा के एक बार फर्नीचर देखो कितने आलीशान है भाई। नहीं तो अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है खर्च करने के लिए तो इनको बेच के पैसे लाओ ना। और अगर ये सब फर्नीचर नहीं बेचना चाहते हो तो इतनी बड़ी हवेली है, इतने सारे फर्नीचर उसके अंदर भी होंगे, उनको बेच दो। मतलब मेन वाले कमरे में जहां मंजुलिका है वहां मत जाओ ना, बाकी कमरों से दूसरे दूसरे फर्नीचर लाके बेच सकते हो। फिर ये लोग रूहान को शाही खाना खिलाने ले जाते हैं जिसमें लिटरली छोटी सी रोटी और एक छोटा सा प्याज होता है बस। नहीं तो अगर इनका शाही खाना ही ऐसा है तो इनका ये बेटा सांड कैसे हुआ पड़ा है, जिसमें बाय द वे अभी तो हवेली में पूरा अंधेरा है, लेकिन बाद में जब ये लोग हवेली पे शिफ्ट होते हैं तब पूरी की पूरी इतनी बड़ी 1000 करोड़ की हवेली लाइटों से जगमगा जाती। नहीं तो सबसे पहली बात 200 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग वाइटिंग ये सब तो कुछ हुआ नहीं करता था, तो अभी हवेली में ये लाइटें कहां से चल रही है? और अगर इन्होंने रूहान के आने के बाद हवेली पे लाइटिंग लगवाई है शिफ्ट होने से पहले, तो भैया इनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, पूरी हवेली में लाइटें लगवाने के लिए पैसे कहां से लाए? इनफैक्ट लाइटें लगवाना तो छोड़ो, पूरी हवेली इतने समय से बंद पड़ी है, उसको सिर्फ सफाई करवाने के लिए जितने पैसे लगेंगे उतने भी नहीं है इनके पास। और चलो अगर लाइटें पहले से लगी हुई भी है तो इतनी बड़ी हवेली में लाइटें जो जलेगी उसका बिजली बिल कैसे पटाओगे भाई? और ये छोटा पंडित लोग भी पूरी हवेली छोड़ के उसी कमरे में जाके क्यों रह रहे हैं जो मंजुलिका के डर से बंद पड़ा हो? नहीं भाई इतनी बड़ी हवेली है, दूसरे कमरों में भी तो रह सकते हैं। और ये लोग भी हवेली के अंदर रहकर लाइटिंग बिजली खाना पीना इन सब का बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं भाई? जब रूहान और ये लोग पहली बार हवेली में एंटर करते हैं तब इस तरह की बहुत सी अजीब सी चीजें रूहान को दिखती है और बाद में कहीं जाके पता चलता है कि ये सब इन
लोगों ने ही किया था ताकि ये लोग हवेली में रहने का ना सोचे और डर के भाग जाए। तो इतनी जल्दी में, इतनी तत्काल में इन लोगों को डराने के लिए इन तीनों ने इतना सारा बंदोबस्त कैसे किया? मतलब इन लोगों को थोड़ी पता था कि ये लोग अभी यहाँ अंदर एंटर होने वाले, लेकिन एकदम करेक्ट टाइम पे इन लोगों ने सब चीजें दिखाई ताकि ये लोग डर जाए। फाइनली जाके इन्होंने वो वाला दरवाजा खोला है जिसके अंदर बिट्टू 200 साल से बंद है, जिसमें दरवाजा खोलते ही अंदर से इतनी सारी बर्ड्स निकलने लग जाते। नहीं तो क्या ये लोग 200 साल से कमरे के अंदर ही थे क्या? और अगर थे भी तो जिंदा कैसे हैं भाई अभी तक? मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो बाहर आ चुकी है। और ये आदमी तो भाई साहब जब पहली बार दरवाजा खुला और जब इसे पता चला कि दरवाजा खुल चुका है, उसके बाद ये बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ तो हुआ है। दूसरा वाला दरवाजा खुला और जब इसे पता चला कि दरवाजा खुल चुका है, उसके बाद ये बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो बाहर आ चुकी है। अरे नहीं कहते वो महसूस हो रहा है तो पहले ही बता ना, दरवाजा खुल गया ये पता चलने के बाद क्यों बोल रहा है? और अगर इसे सच में महसूस होता है तो जब पहला वाला दरवाजा खुला था जिसके अंदर एक्चुअली में कुछ है ही नहीं, कोई भूतनी उतनी है ही नहीं, तब क्यों ऐसा बोला कि मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ तो हुआ है? भागते भागते ये लोग टुडुम करके टकराते हैं एंड लिटरली 2 मिनट तक ये लोग इसे क्रॉस करने की कोशिश ही करते रहते, क्रॉस ही नहीं कर पाते। एंड इस सीन का कोई सेंस नहीं था भाई। नहीं ठीक है, नेटफ्लिक्स एक तरह से अपना प्रमोशन कर रहा था कि पिक्चर नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर इनको आर पार जाना ही है तो बगल से भी तो जा सकते हैं, कितनी जगह खाली पड़ी है, यहीं से क्यों जाना है? लेकिन एक मिनट, मैं लॉजिकली देख ही क्यों रहा हूँ? ये बताता है कि मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता बल्कि आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। फिर इसकी बीवी बन के इससे बात करने लग जाती। नहीं ठीक है, ये लड़की की आवाज में बात तो कर लेगा जैसे भी करके, लेकिन इसकी बीवी की जो एग्जैक्ट आवाज है वो कैसे निकालेगा? और निकाल भी लिया तो इसे पता थोड़ी है कि इसकी बीवी की आवाज थी कैसे। इनफैक्ट उसके बात करने का तरीका एंड बाकी सारी चीजें कुछ भी इसे नहीं पता, तो वो सब मैच कैसे किया भाई? खैर, जिसमें महाराज को समझ तो फिर भी नहीं आता कि ये उसकी बीवी नहीं है बल्कि ये नाटक कर रहा है। और ऐसे ही बोलते बोलते ये यहाँ से पीछे निकल जाता है, तो महाराज इसके पीछे पीछे भी नहीं जाते इसको रोकने के लिए। अरे भाई, बीवी इतने टाइम बाद आई है तो जाके उसे रोको, मनाओ उसे। लेकिन नहीं, यहाँ पर जब जोरदार बिजली कड़क रही होती है तो कुछ मिली सेकंड्स के लिए एक वीएफएक्स ग्लिच आता है, जिसमें अगर एकदम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पेड़ की परछाई दिख ही नहीं रही है। एक मिनट, लास्ट वीडियो में बहुत कमेंट आए थे, गायब हो गया नहीं बोला, गायब हो गया नहीं बोला। टेक 2, कुछ मिली सेकंड्स के लिए यहाँ पर से पेड़ की परछाई एकदम से गायब हो गई। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। यहाँ पर कार्तिक ने विद्या बालन से रिक्वेस्ट किया था कि क्या आप थोड़ी देर के लिए मंजुलिका बनके उसकी एक्टिंग कर लोगे? और फिर विद्या बालन जो मंजुलिका की एक्टिंग करती है, भाई साहब गजब। नहीं भाई, विद्या बालन मंजुलिका जरूर है लेकिन भूतनी नहीं है, तो इतनी परफेक्ट मंजुलिका की एक्टिंग कैसे कर रही है भाई? इनफैक्ट पूरी मूवी के फर्स्ट हाफ में जब विद्या बालन के अंदर बिट्टू की आत्मा आई भी नहीं थी, तब भी विद्या बालन एकदम अजीब सी क्रीपी सी हरकतें करती है, पता नहीं क्यों। इन शॉर्ट मूवी हमें कंफ्यूज करना चाहती है ये बताकर कि विद्या बालन ही भूतनी है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है, पर है नहीं, वो नॉर्मल इंसान है वो। और बिट्टू की आत्मा भी इसके अंदर सेकंड हाफ के बाद आना चालू हुई थी, तो फर्स्ट हाफ में ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है? इनफैक्ट अभी तक इसे ये याद भी नहीं है कि 200 साल पहले ये मंजुलिका हुआ करती थी। एक मिनट, यहाँ पे डरना था क्या? पर मेरे को हंसी क्यों आ रही है? यहाँ पर विद्या बालन अपना मुंडी इतना टेढ़ा मेढ़ा कर भी नहीं रही है जितना पीछे साउंड इफेक्ट बज रहा है। नहीं, पीछे साउंड इफेक्ट सुन के तो ऐसा लग रहा है कि अपना मुंडी 360 डिग्री घुमा रही है। इनफैक्ट माधुरी दीक्षित भी शुरू से अजीब सी ही हरकतें कर रही है, भूतनी वो भी नहीं, जिसमें ये भी एकदम एक जिद में आ जाती कि मैं बंगला खरीदूंगी लेकिन दुर्गा पूजा के दिन ही खरीदूंगी, इसके पहले नहीं। क्यों नहीं? मतलब एक्चुअली में इसे खरीदना तो है ही नहीं ना, और अभी तक इसे अपना पास्ट भी याद नहीं आया कि 200 साल पहले ये अंजुलिका थी। एंड फॉर एग्जाम्पल दुर्गा पूजा के दिन तक सब काम बढ़िया से हो जाता, तब क्या खरीद लेती क्या बंगला? मतलब तब क्या बहाना मारती? बात तो सही है। तो अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं बिट्टू की एक बड़ी गलती के बारे में बात करना चाहता हूँ। कितनी बार छीनोगे इसे मुझसे? ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। यहाँ पर विद्या बालन पूरे गुस्से में इस सिंहासन को उठा के बोलती है कि कब तक मुझसे ये राज सिंहासन छीनोगे, ये मेरा है। जिसमें सबसे पहले तो ये विद्या बालन यानी मंजुलिका नहीं है, अभी इसके अंदर बिट्टू की आत्मा है एंड वो ये सब बोल रहा है। नहीं, लेकिन जब 200 साल पहले का सीन मूवी में दिखाया जा रहा था तब बिट्टू ने एकदम साफ साफ बोला था कि मुझे ये राज सिंहासन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर अभी क्यों ऐसा बोल रहा है कि कब तक ये मुझसे छीनोगे, ये मेरा है? और भाई बिट्टू अजीब सही, मतलब अजीब सही है मूवी। इसको बदला लेना है मंजुलिका और अंजुलिका यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित से, और पूरी मूवी में ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको परेशान कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी एक सीन आता है, तृप्ति अपने आप को लाइटर से जलाने लगती है और बाद में पता चलता है कि ये बिट्टू उससे करवा रहा था। नहीं क्यों? मेरे को तो मूवी में भी इस सीन का कोई सेंस समझ नहीं आया। कुल मिला के बिट्टू को मारना इन दोनों को ही है, बदला इन दोनों से ही लेना है, और मूवी के आखिर में ये इन दोनों को ही मार रहा हो। तो भैया जब तेरे को क्लियर है कि तेरे को इन दोनों को ही मारना है तो बाकी सबके साथ टाइम पास क्यों किया भाई? स्टार्टिंग में इनको मार के खत्म करता ना। नहीं भाई, तो 200 साल से अंदर बंद है, बाहर निकलने के बाद और इतना टाइम पास क्यों कर रहा है? मार और नक्की कर अपना काम। लेकिन नहीं, तो भैया अब मुझसे और झेला नहीं जाएगा। ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। अभी तक भी सिंघम अगेन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जरूर देख, या फिर अगर कुछ और देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो भी देख सकते। बाय द वे, आपका इस वीडियो या मूवी से रिलेटेड क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। 15,000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो अगर वीडियो पसंद आई है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली 3-2 फुल मूवी मिस्टेक वीडियो, अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो। और हम मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में।